वह पात्र लेकर के तो तुम खड़े हो, अपने अंदर पात्रता तो बनाओ कि पूर्ण नशा मुक्त जीवन जीते हुए उस प्रगत सत्ता को इष्ट के रूप में स्वीकार कर लो। धीरे धीरे उन क्रमों की ओर अपने आप को बढ़ाओ। अनेकों भक्तों की समस्याओं के पत्र मुझे प्राप्त हुए कुछ अंतराल में, जब से यहाँ के शिविर के बारे में मैंने चिंतन दिया। मैंने बार बार कहा है कि जिस स्थान पर मेरा शक्ति चेतना जन जागरण शिविर हो रहा होता है, उस स्थान के एक निर्धारित परिसर को मैं अपने सिद्धाश्रम से जोड़ चुका होता हूं। भगवान की जय। जिस स्थान पर मैं आकर के अपना स्थान एक गुरु के रूप में ले लेता हूं, उस स्थान को सिद्धाश्रम की तपोभूमि से समान रूप से जोड़ देता हूं। अतः इस स्थान का यदि आप चैतन्यता से लाभ लेंगे, 2 दिन 3 दिन जो भी यहां का क्रम चलेगा, आपका एक मंत्र सैकड़ों गुना ज्यादा फल देने वाला होगा। जो फल आप मेरे आश्रम में आकर के प्राप्त कर सकते हैं, वही फल आपको यहां पर प्राप्त हो सकता है। आपका योगी है, आपका गुरु इतना कहता ही नहीं, क्योंकि आपके गुरु के समक्ष भूत और भविष्य और वर्तमान का कोई भी काल छिपा हुआ नहीं। क्योंकि मेरे साथ यात्रा करने वाले लोगों को जानकारी है, मेरे शिष्यों को जानकारी है कि मैंने बहुत पहले अपने लक्ष्य का निर्धारण कर दिया था कि मेरा आश्रम कब, कहां, कितने बड़े क्षेत्रफल पर बनेगा, मेरे भविष्य में कार्य किस प्रकार से होंगे। आज समाज उसी रूपरेखा को देखता चला जा रहा है। जिसे खुद भूत भविष्य और वर्तमान का ज्ञान नहीं होगा, तो वह किसी के भूत भविष्य वर्तमान का मार्गदर्शक नहीं बन सकता। अतः आप लोगों की सत्य की विचारधारा को पकड़ना है, अपने उन पटलों को खोलना है जिन्हें आप बंद किए बैठे हैं। उन चिंतनों की ओर आपको बढ़ना पड़ेगा, जिन चिंतनों में आपकी आगे आने वाली पीढ़ी का कल्याण है। यदि आप अपने आप को तपाएंगे नहीं, यदि आप अपने आप को 2 कदम चलाना ही नहीं चाहेंगे और कहेंगे समाज सुधर नहीं रहा, समाज में इतना बड़ा कलिकाल व्याप्त है, ये कैसे सुधरेगा, वह तभी सुधरेगा जब आप अपने आप को सुधारेंगे। आप अपने आप को सुधार लें, धीरे धीरे समाज में परिवर्तन स्वतः आता चला जाएगा। जब तक आप अपने आप को नहीं सुधारेंगे, जब तक आप अपने आप को विकार मुक्त नहीं करेंगे, तब तक कभी भी सात्विक विचार आपके अंदर उपज ही नहीं सकेंगे। मैंने बार बार कहा है, सब कुछ आपके अंदर समाहित है। तब तक आपको इस चीज का ज्ञान नहीं होगा कि भगवान कृष्ण ने राम को, अर्जुन को संदेश क्या दिया, गीता में उपदेश क्या दिया, वास्तविक उपदेश क्या था, क्या नहीं था। आज बहुत कुछ समाज भटक रहा है। चूंकि विस्तार के चिंतन है, मेरे द्वारा पूर्व में भी कुछ चिंतन दिए जा चुके हैं, भविष्य में भी इन चिंतनों के बारे में अनेकों प्रकार के चिंतन दिए जाएंगे। मैंने बार बार कहा है कि मेरे अपने जीवन का एक जन्म में ही नहीं, अनेकों जन्म के भूत भविष्य वर्तमान मेरे समक्ष रहते हैं, मेरे सामने कुछ छिपा नहीं। मैंने बार बार कहा है कि मैंने प्रकट सत्ता को उसी प्रकार से साक्षात उपस्थित करके उनका दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त करता हूं, जिस तरह मैं आपके समकक्ष बैठा हूं। भगवान की जय। यदि समाज को वास्तविकता का ज्ञान प्राप्त करना है, यदि समझना हो, तो इस यात्रा को सतत देखना होगा। उस भक्ति मानव कल्याण संगठन की यात्रा को देखना होगा कि जब से उसका गठन हुआ, क्रम पर एक सीढ़ी दर सीढ़ी हुआ, किस प्रकार किस दिशा में बढ़ता चला जा रहा है। उसके प्रवाह को क्या कोई रोक पाएगा, उसे समझने की जरूरत है। और जो उस समय मेरे द्वारा चिंतन दिए गए कि जिस समय मैंने एक भी शिष्य को दीक्षा नहीं दी थी, तब मैंने अपना लक्ष्य निर्धारित कर दिया था, और वह लक्ष्य मैंने समाज के बल पर नहीं निर्धारित किया, वह मैंने मां की प्रकट सत्ता की कृपा के बल पर निर्धारित किया है। और वह लक्ष्य उसी प्रकार किस प्रकार पूर्ण होता चला जा रहा है। केवल समाज यदि इसी चीज को देख ले तो उसकी आंखें अपने आप खुल जाएंगी। अतः उस सत्य को पकड़ने की जरूरत है। अन्यथा यदि भटकाओं के मार्ग पर ही आप रहे आए तो मेरे चिंतन सब बेकार होंगे। मेरा कोई भी विचारधारा आपको सही दिशा में तब तक नहीं बढ़ा पाएगी जब तक आप अपने अंदर परिवर्तन लाने का संकल्प नहीं लेंगे। आप एक ठोस विचारधारा नहीं लेंगे, जातीयता से अपने आप को दूर नहीं करेंगे, नफा मुक्त जीवन नहीं जिएंगे और प्रकट सत्ता को इष्ट के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे, तो आप चाहेंगे भी तो सत्य पथ पर नहीं बढ़ सकते। आपको वास्तविकता की सत्यता को तलाशने के लिए पहले अपने अंदर की सत्यता को चैतन्य करना पड़ेगा। और मेरे द्वारा चिंतन दिए गए हैं कि यदि आप मेरी विचारधारा को, जो मेरे चिंतन है, संगठन के चिंतन है, उनको आंशिक रूप से भी अपना करके चलेंगे
तो भविष्य में मेरी जो एकांत साधनाएं सतत चलती रही और चलती रहेंगी, उनका लाभ आप घर बैठे प्राप्त करते रहेंगे। मेरे द्वारा कल गुरु दीक्षा का कार्यक्रम रखा गया है, क्योंकि उस दिशा में चिंतन देना मेरा कर्तव्य है कि जो दीक्षा का कार्यक्रम रखा गया है वही इसी से दीक्षा प्राप्त करें जो पूर्णतः नशा मुक्त जीवन जीने का संकल्प लिए हुए हैं। क्योंकि मैंने बार बार कहा है, मुझे किसी से समाज से दक्षिणा की आवश्यकता नहीं रहती। मेरी प्रथम दक्षिणा रहती है नशा मुक्त जीवन, कि तुम सबसे पहले मेरे स्थान पर आने के पहले, दीक्षा दे लेने के पहले संकल्प ले लो इस पंडाल में बैठ करके कि आज हम कभी नशा नहीं करेंगे किसी भी प्रकार का। तभी वास्तव में आप मेरी दीक्षा का फल प्राप्त कर सकेंगे। मैं नहीं चाहता ऐसा कोई व्यक्ति मुझसे दीक्षा प्राप्त करे, मेरे हाथ का स्पर्श प्राप्त करे, जो नशा मुक्त जीवन भविष्य में जिए। आप पहले क्या जीवन जीते रहे उससे मुझे कोई सरोकार नहीं रहता। क्योंकि मैंने बार बार कहा है, जिस क्षण आप संकल्प लेकर मेरे स्थान पर बैठ करके आप दीक्षा लेंगे तो आपके इस जीवन में जितने भी अवगुण हुए हैं उन सभी अवगुणों को मैं दक्षिणा रूप में आपके द्वारा स्वीकार कर लेता हूं। भगवान की जय। मेरी सबसे बड़ी दक्षिणा यही होती है कि समाज अपने अवगुणों को मुझे समर्पित कर दे। जो उसके द्वारा अवगुण है, नशा कर रहा है या किसी प्रकार का आज तक अपराध ही रहा है, वह संकल्प ले ले कि मैं कभी भी इस तरह का अपराध नहीं करूंगा, एक मानवता का जीवन जीऊंगा, सात्विकता का जीवन जीऊंगा, माता भक्ति का भक्त बनकर के जीवन जीऊंगा। वही शिष्य वास्तव में मेरे शिष्य बन पाते हैं। वही शिष्य स्थान पर कल दीक्षा प्राप्त करने के लिए उपस्थित हुए। क्योंकि मेरे द्वारा शिष्यों को दीक्षा देने का कार्य केवल इसलिए नहीं होता कि मेरे कितने शिष्य बन गए, कितने शिष्य दीक्षा ले लिए। मैं इस समाज में शिष्यों को एक चेतनावान शिष्य बनाने के लिए, एक चेतनावान मानव बनाने के लिए दीक्षा प्रदान करता हूं कि मेरे शिष्य समाज में चेतनता का जीवन जी सके, एक सिंह के समान जीवन जी सके, एक चेतनावान जीवन जी सके, एक सामर्थ्यवान जीवन जी सके, भिखारियों और अपाहिजों का जीवन न जिए, जड़ता का जीवन न जिए। बड़ी से बड़ी समस्याएं, बड़ा से बड़ा संघर्ष आ जाने के बाद भी उन संघर्षों के बीच एक नवीन रास्ता तलाशने की सामर्थ्य रखते हो। भगवान की जय। क्योंकि ऐसा कोई संघर्ष नहीं है जिस संघर्ष को जो मानव के सामने संघर्ष आए और उस संघर्षों को मानव प्रकृति का आशीर्वाद और सच्चे गुरु का आशीर्वाद लेकर के पार ना कर सके। क्योंकि मैंने बार बार कहा है कि मैंने प्रकृति से कभी सुख और सुविधाएं नहीं मांगी, सुख और वैभव नहीं मांगा, उस प्रकृति सत्ता से सदैव यही मांगा है कि जीवन में आज तक जो कोई किसी भी साधु संत सन्यासी के समक्ष जिस प्रकार के संघर्ष डाले हो, वह संघर्ष प्रकृति मेरे सामने डाले। क्योंकि जब वह संघर्ष मेरे सामने उपस्थित होंगे तभी उन संघर्षों में पार जाने का मैं मार्ग खोज सकूंगा, तभी मैं समाज को एक ज्ञान दे सकूंगा कि कोई भी संघर्ष आए और किस तरह के संघर्षों में आप किस तरह का मार्ग तय कर सकते हैं। इस कलिकाल में समाज में मेरे द्वारा केवल समाज को चिंतन देने का कार्य नहीं होता। मैंने बार बार कहा कि मैं किसी स्थान पर बैठा हुआ हूं, एकांत में बैठा हुआ हूं, सात तहखाने के अंदर भी बैठा हुआ हूं। मैं जिस जगह जहां पर जैसा चिंतन देना चाहूं, जैसा परिवर्तन करना चाहूं, एकांत में भी बैठ करके कर सकता हूं। पूर्व में मेरे देर द्वारा दिए हुए विचार समाज में उसी तरह कार्य करते हैं। कब किस प्रांत की सत्ता परिवर्तित होगी, कब किस प्रांत का मुख्यमंत्री परिवर्तित होगा, लोग मुझसे बार बार जानना चाहते हैं। मैंने बार बार कहा कि मुझे भविष्य आने पर जो मैं कह चुका होता हूं, जो मार्ग कर रहा होता हूं, केवल उसी को देखते चले जाएं। मैं किसी राजनीतिक विशेष व्यक्ति का नहीं हूं, किसी पार्टी विशेष का जीवन नहीं जीता हूं। क्योंकि एक योगी कभी एक पार्टी विशेष का जीवन जीने लगे, वह कभी योगी हो ही नहीं सकता। योगी पूर्ण मानवता का जीवन जीता है। आज हमारे धर्माचार्यों का दुर्भाग्य है कि कोई शंकराचार्य कांग्रेस पार्टी का अनुयायी बना बैठा है, कोई भारतीय जनता पार्टी का अनुयायी बना बैठा है, कोई समाजवादी पार्टी का अनुयायी बना बैठा है। आज धर्म राजनीति की गुलाम बन चुकी है। जिस धर्म को राजनीति का मार्गदर्शक होना चाहिए, जिन शंकराचार्यों को राजनीति का धर्म गुरु होना चाहिए,
वह शंकराचार्य लालायित होते हैं कि प्रधानमंत्री हमको 1 मिनट मिलने का मौका मिल जाए। यदि प्रधानमंत्री एक बार किसी शंकराचार्य को बुलवा लेते हुए दौड़ा चला आता है, कभी कहता है मैं मंदिर मुद्दे का निदान कर दूंगा, सब कुछ प्रयास कर लेते हैं, कोशिश कर लेते हैं, मगर एक छोटे से समस्या का निदान भी नहीं कर पाते। वे कैसे हमारे धर्माचार्य हैं, कैसे समाज के शंकराचार्य हैं कि एक छोटी सी समस्या को बैठ करके सुलझा नहीं पाते। उन शंकराचार्यों से कहीं अधिक तो आज देश के उस राष्ट्रपति ने जो इस्लाम धर्म का है, उस राष्ट्रपति ने यह कहा कि धर्म को शिक्षा के साथ जोड़ा जाना चाहिए। बोलो भगवान की जय। यह वाक्य देश के उस राष्ट्रपति के हैं जिसकी भूमिका राजनीतिक क्षेत्र से शुरू नहीं हुई, क्योंकि उसके पास मानवता का ज्ञान है, सत्य का ज्ञान है। वो किसी धर्म विशेष का जीवन नहीं जीता। एक जिसके पास विज्ञान होता है वह पूरी मानवता का जीवन जीता है। अब तक आजादी के बाद पहला देश में कोई ऐसा राष्ट्रपति हुआ है जो देश कल्याण के बारे में गहराई से सोच रहा है। अतः ये निश्चित मान लो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कहीं पे भी कोई भी चेतनावान आगे बढ़कर के आ सकते हैं जो समाज के लिए कार्य कर सकते हैं। अतः उनको समझने और उनके विचारों में चलने की जरूरत है। कोई जरूरी नहीं कि शंकराचार्य ही समाज कल्याण की बात सोचेंगे, धर्माचार्य ही समाज कल्याण की बात सोचेंगे, मगर ये राजनीतिक सही रास्ते में तभी आएंगे जब आप एकांत में प्रकट सत्ता के चरणों में चिंतन करेंगे कि जिस तरह समाज को ये राजनीतिक लड़ाते रहे हैं, आज उसी प्रकार ये आपस में लड़े और सही राजनीतिकों को आगे बढ़ने का स्थान भी नहीं। क्योंकि ये राजनीतियों की लड़ाई की बंदर बाट का फल ही है कि आज राष्ट्रपति पद पर एक ऐसा व्यक्ति बैठा हुआ है जो राजनीतिक क्षेत्र से किसी क्षेत्र से ग्रसित नहीं है। अगर आप लोगों के चिंतन सही दिशा में होंगे तो धीरे धीरे राजनीतिक क्षेत्र में भी बहुत कुछ परिवर्तन आ जाएगा। क्योंकि जो मानव अपने आत्मा का सदैव सुधार नहीं करता, अपने परिवार का सदैव सुधार नहीं करता, अपने देश का सदैव सुधार नहीं करता, राष्ट्र का सदैव सुधार नहीं करता, सही मानव माने में वह मानवता का जीवन जीता नहीं है। सही माने में वह मानव कहलाने का अधिकारी नहीं है। क्योंकि आपको अपने इष्ट के प्रति, आपको अपने गुरु के प्रति, आपको अपने आत्मा के प्रति, आपको अपने परिवार के प्रति, आपको अपने देश के प्रति, आपको अपने धर्म के प्रति सदैव समर्पित होना चाहिए। समाज को यदि सत्य दिशा में बढ़ना है तो उसे भारत की वह अतीत की परंपराओं को अपनाना पड़ेगा। अपने भारत का यदि कल्याण करना, अपने देश का यदि कल्याण करना है तो उन धर्मगुरुओं की जो अतीत में इतिहास में अपने शरीर को जिन्होंने तपाया है, उन्होंने जो मूल ज्ञान दिया है, उन ज्ञान को तलाश करके वर्तमान में अमल में लाने की जरूरत है। इस कलिकाल में उसका सदुपयोग करने की जरूरत है। यदि तुम वास्तविकता में उन क्रमों को सीखोगे जो हिंदू धर्म का मूल क्रम है। मैंने प्रारंभ में चिंतन दिया था कि हिंदू धर्म समस्त धर्मों की जड़ है, क्योंकि हिंदू धर्म के द्वारा ही अष्टांग योग का ज्ञान दिया गया है। पूर्ण अष्टांग योग, जिस अष्टांग योग के माध्यम से आत्मा और परमात्मा की दूरी को मिटाया जा सकता है, वह केवल पूर्ण ज्ञान केवल हिंदू धर्म में ही समाहित है। उस अष्टांग योग के बारे में मैंने पूर्व में कुछ चिंतन दिया है, भविष्य में उसका विस्तार भी मेरे द्वारा दिया जाएगा। अतः उस अष्टांग योग के जो संक्षिप्त मेरे कुछ चिंतन दिए गए हैं, अगर यहां कहीं कैसेट उपलब्ध हो तो उसके माध्यम से आप प्रारंभ उसका शुरू कर दें। क्योंकि अष्टांग योग के ज्ञान के माध्यम से मानवता का कल्याण किया जा सकता है, मानव अपना सुधार कर सकता है और देश का कल्याण किया जा सकता है। अंतर देश का पतन उसी प्रकार होता चला जाएगा जिस दिशा में आप बढ़ रहे हैं। आपको अपने आप को रोकना पड़ेगा, आपको कहीं ना कहीं पे विराम लगाना पड़ेगा। अतः तुम्हारे पास समय है। इस स्थान को मैंने अपने आश्रम से जोड़ा है, उसी मर्यादा का पालन करके कि आपके पास वहां आश्रम तक जाने के लिए किराया और रहता है या नहीं रहता। आज वह आश्रम का एक उसी तरह का वातावरण मैंने यहां पर उपस्थित किया तरंगों के माध्यम से। क्योंकि मैंने बार बार कहा, जिस स्थान पर मैं उपस्थित होता हूं उस प्रकट सत्ता की उपस्थिति अवश्य होती है। क्योंकि उस चीज का एहसास मैंने अनेकों स्थानों पर कराया है
कि मैंने जब जहां चाहा है वहां पे बरसात करा दी है और जब जहां चाहा है वहां पर बरसात को मैंने रोका। अभी नजदीक हाल का इश्यू आप लोगों ने वहां पर आश्रम में देखा कि जहां चारों तरफ नवरात्र के बाद घनघोर बारिश हो रही थी, केवल सूर्य के समय 4 दिन के लिए बारिश रुकी। इस तरह के अनेकों कार्यों में मेरे 8 यज्ञ संपन्न हुए हैं। मैंने जब पहला यज्ञ संपन्न किया था, क्योंकि अगर तुम्हें एहसास नहीं कराऊंगा तो तुम सत्य पथ पर बढ़ नहीं सकोगे। जब मैंने पहला यज्ञ संपन्न किया था तब मैंने यह व्यक्त किया था कि मेरे 8 हर यज्ञ में बरसात होगी जरूर। अगर किसी यज्ञ में बरसात ना हो तो मान लेना मेरे पास सत्यता नहीं। मैंने 8 यज्ञ समाज में किए, 8 यज्ञों में चाहे थोड़ी ही वर्षा हुई हो, वर्षा अवश्य हुई। यह इतनी सामान्य बात नहीं है, क्योंकि चेतनावान गुरु पंच तत्वों पर पूर्ण अधिकार रखता है। जो पंच तत्वों पर पूर्ण अधिकार न रखता हो वह कभी चेतनावान गुरु बन नहीं सकता। आपका मानव शरीर पंच तत्वों से निर्मित है, अतः उन पंच तत्वों पर आपके गुरु का पूरा कंट्रोल है। आपके गुरु की इंद्रियां संयमित हैं। यदि विज्ञान के पास कोई भी ऐसी मशीनें हो, सामर्थ्य हो, तो मैं कह रहा हूं शंकराचार्यों को उपस्थित करें और मैं स्वतः उपस्थित होने के लिए तैयार बैठा हूं। और शरीर का ही आंकलन करके देख लें कि इंद्रियां किस प्रकार से संयमित होती हैं। आपका गुरु संयमित जीवन जीता है, तपस्वियों का जीवन जीता है, योगियों का जीवन जीता है, आपसे साधक का जीवन जीने की कामना करता है। यदि आप साधक भी नहीं बन सकेंगे तो आपका मेरा शिष्य बनना बेकार है, निष्फल है। क्योंकि मैं शिष्यों की संख्या नहीं बढ़ाने आया, मैं चेतनावान शिष्य तैयार करने आया हूं। जिस तरह मां की चेतना को मैं समाज में फैला रहा हूं, उस तरह मेरी चेतना को जन जन तक फैला सकूं। सदगुरु भगवान की जय। अतः अपने आप पर हरियाणा के लोग, हरियाणा के कार्यकर्ता, पूर्व में मेरे द्वारा दीक्षित शिष्य अपने जीवन में परिवर्तन करने का एक संकल्प लेंगे, एक विचारधारा लेंगे। आज तक हुई न्यूनताओं को इस आसन पर बैठकर मेरे द्वारा सभी की न्यूनताओं को क्षमा किया जाता है, मगर कम से कम कल के बाद एक नवीन यात्रा तय करेगा। क्योंकि यहां मैं अपनों से अपनी बात कहने के लिए ही उपस्थित हुआ हूं कि जो तुम्हें समझा सकूं कि सत्य पथ पर बढ़ना कितना कठिन है, मगर यदि तुम उस पथ पर बढ़ गए तो तुम्हारी समस्याओं के निदान के रास्ते खुल जाएंगे, तुम्हारे क्षेत्र का विकास होगा, तुम्हारी आगे आने वाली पीढ़ी एक चेतनावानों का जीवन जिएगी, तुम्हारे आने वाले बच्चे अस्पर्श नहीं होंगे, उन्हें कोई छल नहीं सकेगा, उन्हें कोई ठग नहीं सकेगा, उन्हें कोई लूट नहीं सकेगा, उन्हें वह ज्ञान बचपन से ही प्राप्त होगा। अतः उस विचारधारा को अपनाएंगे। इन क्षणों की आज की जो पूर्ण चेतना का फल है वह फल रहता है जिस समय पर यहां पर आरती चल रही होती है। क्योंकि उस समय पर मैं यहाँ के पूरे वातावरण को उस तपोभूमि सिद्धाश्रम से जोड़ देता हूं। जिस तपोभूमि, मैं इस आश्रम के स्थान की ही बात नहीं कह रहा, उस तपोभूमि सिद्धाश्रम की बात कह रहा हूं जहां का मैं योगी हूं। भगवान की जय। जिस तपोभूमि सिद्धाश्रम के ही एक किरण उपस्थित करने के लिए मैं व्यवहार में एक आश्रम स्थापित कर रहा हूं, जिस स्थान को मैं सतत अपनी चेतना तरंगों के माध्यम से चैतन्य करता रहता हूं। उसी प्रकार जहां इस स्थान को मैं इस भौतिक जगत में व्यवहार में बन रहे आश्रम से जोड़ता हूं, वही जिन क्षणों पर आप आरती कर रहे होते हैं, चिंतन कर रहे होते हैं, उन क्षणों पर मैं आपकी चेतना को उस तपोभूमि सिद्धाश्रम में जोड़ता हूं जिसकी एक झलक पाने के लिए देवता भी तरसते हैं। अतः यदि आप चाहते हैं कि आप लोगों के मुख से उच्चारित आवाज वह आरती उस सिद्धाश्रम में गूंजे, तो आप लोग अपनी आवाज को तन्मयता, तल्लीनता से, पूर्ण चैतन्यता से अपनी मेरुदंड को सीधा रख करके उस आरती को करेंगे। क्योंकि आप लोगों की ध्वनि को मैं अपनी चेतना तरंगों के माध्यम से उस स्थान पर बैठ पहुंचाने का सतत कार्य किया करता हूं। मैं आप लोगों की तरफ देख रहा हूं या ध्यानस्थ हूं, उन समस्त क्षणों पर मेरे कार्य सतत चलते रहते हैं। अतः यदि आप लोगों ने एक आरती पूर्णता से कर ली तो निश्चित मान लो
आपकी महीनों की साधनाओं से कई गुना ज्यादा बढ़कर के वह एक आरती होती है। अतः उस आरती को चैतन्यता से करेंगे, तन्मयता से करेंगे, क्योंकि उन्हीं क्षणों पर यहाँ उपस्थित आमंत्रित करने वाले शिष्यों के कल्याण के प्रति मेरी चेतना तरंगे प्रवाहित होती रहती है। आप मेरी आरती कर रहे होते हैं, मगर हर पर वह आरती को मैं उस प्रगति सत्ता के चरणों तक पहुंचाता हूं, क्योंकि आप इस शरीर को गुरु मानते हो, मगर मैं इस शरीर को कभी गुरु मान करके इस स्थान पर उपस्थित नहीं होता। मैं सदा उस प्रगति सत्ता का अंश, जो चेतना अंश आत्मा इस शरीर पर बैठी है, वही गुरु तत्व है, और उस गुरु तत्व को मैं प्रगति तत्व से जोड़ करके आपकी भावना को केवल प्रगति तत्व के चरणों पर समर्पित करता हूं। अतः चैतन्यता का ध्यान रखेंगे, समर्पण का ध्यान रखेंगे, निष्ठा विश्वास के साथ पूर्णता की आरती करेंगे। मेरा सदैव चिंतन आप लोगों की तरफ रहेगा, और इन्हीं शब्दों के साथ आज का मैं आपको पूर्ण आशीर्वाद समर्पित करता हूं। कुल जगदम्बा माते की।